पीएम मोदी एलएनजेपी अस्पताल पहुंचे हैं। ब्लास्ट के घायलों से यहां पर पीएम ने मुलाकात की, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। तो भूटान के दौरे पर थे पीएम मोदी और उसके बाद हमने देखा किस तरह से भूटान से ही उन्होंने हुंकार भरी और कहा कि जिसने भी इस ब्लास्ट को अंजाम दिया है उसको बख्शा नहीं जाएगा। इन सब के बीच इन तस्वीरों को आप देखिए, एलएनजेपी अस्पताल पहुंचे पीएम मोदी, घायलों से मुलाकात करते हुए नजर आए। भूटान दौरे से वापस आते ही सबसे पहले आप देखिए यहाँ पर घायलों से मुलाकात करते हुए नजर आ रहे हैं। दिल्ली ब्लास्ट की वजह से किस तरह से पूरा देश दहल उठा था और उसके बाद हमने देखा गृह मंत्री ने आनन फानन में बैठकों का दौर यहाँ पर शुरू किया और टीम भी गठित कर दी गई है। पूरी जांच एनआईए को सौंप दी गई है। इन सब के बीच ये तस्वीरें एलएनजेपी अस्पताल से जी न्यूज पर आप देख रहे हैं एक्सक्लूसिव, जब पीएम मोदी भूटान के दौरे से वापस आए और भारत लौटते ही सबसे पहले यहाँ पर आप देखिए घायलों से मुलाकात करने के लिए दिल्ली के एलएनजेपी अस्पताल पहुंचे, जहां पर बीते 48 घंटे से आपको बता दें घायलों का इलाज चल रहा है। तो ये तस्वीरें इस वक्त आप देख सकते हैं, ये भावुक क्षण है। घायलों की संख्या लगातार आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में और इस बीच प्रधानमंत्री मोदी इनसे मुलाकात करते हुए नजर आ रहे हैं। साफ तौर पर जब ये घटना हुई और अपने दौरे पर जब पीएम मोदी भूटान पहुंचे तो उन्होंने कहा था कि बड़े भारी मन से मैं यहाँ पर आया हूँ, लेकिन जिसने भी दिल्ली को दहलाने की कोशिश की है वो बख्शा नहीं जाएगा। इन सब के बीच शाम को सीसीएस की अहम बैठक है। आपको बता दें ये बैठक कई मायनों में खास हो जाती है क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह खुद ही बीते दिनों से कई बैठकों का दौर कर चुके हैं और इन सब के बीच बड़ी जानकारी है कि पीएम मोदी एलएनजेपी अस्पताल पहुंचे, ब्लास्ट के घायलों से मुलाकात करते हुए उनकी तस्वीरें सामने आई है और शाम को सीसीएस की अहम बैठक है। ये बैठक कई मायनों में खास मानी जा रही है क्योंकि आपने देखा जब ये पूरी घटना हुई उसके बाद पीएम मोदी भूटान के दौरे पर थे। भूटान से ही उन्होंने दहशतगर्दों को सख्त संदेश दिया, साफ तौर पर कहा कि जो निर्दोष लोगों की मौत हुई है इसके साथ साथ सभी को इंसाफ मिलेगा और जिसने भी ये साजिश की है उसको बख्शा नहीं जाएगा। ये तस्वीरें आप सीधे एलएनजेपी अस्पताल से देख रहे हैं जहां पर पीएम मोदी घायलों से मुलाकात करते हुए बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं। एक के बाद एक जो पीड़ित हैं, जो घायल हैं, आप देखिए यहाँ पर पीएम मोदी उनका हाल चाल जानते हुए बातचीत करते हुए तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं। तो दिल्ली में ब्लास्ट के बाद से ही लगातार आप देखिए किस तरह से शिकंजा कसा जा रहा है। फरीदाबाद मॉड्यूल जो है उसको अब खंगाला जा रहा है एक के बाद एक, चाहे वो गुजरात एटीएस हो, यूपी एटीएस हो, जम्मू कश्मीर पुलिस लगातार ज्वाइंट ऑपरेशन कर रही है और विस्फोटक भारी मात्रा में बरामद हुआ। एक बड़े हमले की साजिश की जा रही थी 26 जनवरी से पहले, लेकिन इन सब के बीच सुरक्षा एजेंसियों ने इन सभी को पकड़ा है और एक बड़ी साजिश को नाकाम किया है। एलएनजेपी अस्पताल से ये तस्वीरें जहां पर पीएम मोदी घायलों से मुलाकात के लिए पहुंचे। भूटान के दौरे से लौटते ही सीधे पीएम मोदी एलएनजेपी अस्पताल गए जहां पर आप देख सकते हैं एक नहीं दो नहीं कई घायलों से यहां पर मुलाकात करते हुए, ढांढस बंधाते हुए, कंधे पर हाथ रखकर यहां सांत्वना देते हुए पीएम मोदी नजर आ रहे हैं, बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं क्योंकि जो घायल है वो मंजर भूल नहीं पा रहे हैं। जो कुछ भी उस रात उन्होंने देखा, अपनी आप बीती यहां पर प्रधानमंत्री को बताते हुए घायल नजर आ रहे हैं। एलएनजेपी अस्पताल से एक्सक्लूसिव ये तस्वीरें आपके सामने। इन सब के बीच आपको बता दें अलग अलग एजेंसियां अब जगह जगह धरपकड़ कर रही है, कई जगह छापेमारी की गई है, भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद किया गया है और एक के बाद एक फरीदाबाद मॉड्यूल जो है वो परत दर परत खुलते जा रही है। बड़े खुलासे हो रहे हैं कि किस तरह से भारत में एक बड़े आतंकी साजिश को अंजाम दिया जाना था, लेकिन हमारी सुरक्षा एजेंसियों ने उसको अब नेस्तनाबूद कर दिया है और एक बड़े आतंकी साजिश को खत्म करने की यहां पर कोशिश। इन सब के बीच आप देखिए ब्लास्ट के बाद घायलों से मुलाकात करते हुए पीएम मोदी नजर आ रहे हैं। जिस दिन ये घटना हुई हमने देखा थोड़ी देर बाद ही गृह मंत्री अमित शाह एलएनजेपी अस्पताल पहुंचे थे, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता वहां पहुंची थी, गृह मंत्री आशुष सूद भी वहां पर पहुंचे थे, घायलों से मुलाकात कर रहे थे और प्रधानमंत्री मोदी भूटान के दौरे पर थे। लेकिन भूटान से ही उन्होंने हुंकार भरी और साफ तौर पर कहा कि दहशतगर्दों को बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन भूटान का दौरा खत्म होते ही, भारत वापसी होते ही सबसे पहले एलएनजेपी अस्पताल पीएम मोदी पहुंचे हैं जहां पर आप देख सकते हैं घायलों से मुलाकात करते हुए नजर आ रहे हैं। सीधे रुक करते हमारे सहयोगी ब्रह्म प्रकाश दुबे का। ब्रह्म, जो ये तस्वीरें हम देख रहे हैं, साफ तौर पर पीएम मोदी ने संदेश दिया था कि बख्शा नहीं जाएगा और अब घायलों से मुलाकात करने के लिए एलएनजेपी अस्पताल पहुंचे पीएम मोदी। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए प्रधानमंत्री का 2 दिन का इसके पहले भूटान दौरा था, आज ही वो लौटे और जैसे ही दिल्ली एयरपोर्ट पर लैंड
किए, उसके बाद सीधे प्रधानमंत्री का काफिला जो है एलएनजेपी अस्पताल पहुंचा, जहां पर जो लाल किला बम धमाके में जो घायल लोग हैं, इंजर्ड लोग हैं, जो हताहत हुए लोग हैं, उन के परिजनों से और घायलों से मुलाकात की। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री ने एक एक करके जो इंजर्ड लोग एलएनजेपी में भर्ती हैं वहां पर एक एक से बात की, उनका हाल जाना और सकुशल पूछा और सारा बात किया, उनके परिजनों से बात किया। एक ये मैसेज भी है कि देखिए, प्रधानमंत्री भूटान में गए थे, वहां भी उन्होंने बात की थी कि जो भी इसके दोषी हैं, जिनका भी इसके पीछे हाथ है, उनको किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। और आप सीधे प्रधानमंत्री जब लौटने के बाद जो है घायल जो लोग हैं उनसे मिलने पहुंचे हैं, इसकी भी एक मैसेजिंग है कि देखिए सरकार की जो है किस संजीदगी से इस पूरी घटना को ले रही है। जो दोषी हैं उन पर तो कार्रवाई हो ही रही है, एजेंसियां मामले की जांच कर रही हैं, लेकिन जो लोग इसमें घायल हुए हैं, उनके जो परिजन हैं, उनके साथ भी सरकार खड़ी है। लिहाजा यही वजह है कि प्रधानमंत्री एयरपोर्ट पर लैंड करने के बाद सीधे हॉस्पिटल पहुंचे। जी बिल्कुल ब्रह्म, और ये तस्वीरें इस बात की बानगी है। देखिए किस तरह से एक के बाद एक यहाँ पर पीएम मोदी मुलाकात करते हुए नजर आ रहे हैं, उनकी आप बीती सुनते हुए नजर आ रहे हैं, और यहाँ पर किसी के कंधे पर हाथ रखकर सांत्वना देते हुए तो किसी घायल से यहाँ पर बातचीत करते हुए पीएम मोदी नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें बहुत कुछ कहती है, क्योंकि देखिए सरकार साफ तौर पर कह रही है दहशतगर्दों के खिलाफ अब यहाँ पर अभियान छेड़ दिया गया है, बख्शा नहीं जाएगा कोई भी जिसने भी दिल्ली के दिल को दहलाने की कोशिश की। दो तस्वीरों के जरिए आपको यहां पर हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। पहली तस्वीर जहां पर भूटान के दौरे से लौटते ही सीधे एलएनजेपी अस्पताल पहुंचते पीएम मोदी घायलों से मुलाकात करते हैं। वहीं दूसरी तस्वीर जहां पर 12 लोगों की मौत हुई, दिल्ली के दिल को दहलाने की कोशिश की गई, और इसके बाद आप देखिए जो घायल थे, 34 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे थे जो कि एलएनजेपी अस्पताल में मौजूद थे। जी मीडिया एक रिपोर्ट लगातार आपको ग्राउंड जीरो से दिखा रहा था। पीएम मोदी वहां पर पहुंचे, घायलों से मुलाकात कर रहे हैं। जी न्यूज पर ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जब पीएम मोदी अस्पताल के भीतर थे, घायलों से मुलाकात कर रहे थे। कई अधिकारियों के साथ उनकी बातचीत भी हुई, अधिकारियों ने उनको ब्रीफ भी किया, और इन सब के बीच डॉक्टर्स ने भी जानकारी दी घायलों की इस वक्त मौजूदा हालात कैसे हैं। इन सब के साथ सीधे रुख करते हमारे सहयोगी नीरज पांडे बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। नीरज, जैसा कि जानकारी मिल रही है डॉक्टर्स ने भी पीएम मोदी को ब्रीफ किया है। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भूटान दौरे से जब लौटे तो सीधा एलएनजेपी हॉस्पिटल पहुंचे। मैं खुद पहुंचा वहां पर, लेकिन चूंकि सिक्योरिटी की वजह से सबको रोक दिया गया, मीडिया को अंदर जाने नहीं दिया गया, और पीएम अंदर पहुंचे। उन्होंने पहले मरीजों से मुलाकात करने के बाद उनको सांत्वना दिया कि सरकार आपके साथ खड़ी है, सरकार आपके दुख और दर्द को समझती है, और इस पूरे मसले पर जो भी दोषी हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डॉक्टरों की टीम से मुलाकात की, उनसे बात की, और उनको बाकायदा उनको कहा कि आप किसी भी मरीज के साथ जो भी बिल्कुल जरूरत बहुत शुक्रिया आपका नीरज, आप नजर बनाए रखिए।